ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान शिव के भक्त भील भीलनी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से ही हमारे हर कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर के हमारी हर मनोकामना पूरी करती हैं। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, हाथ में पुष्प चावल लेकर के भगवान को प्रणाम करते हुए इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। भील भीलनी की शिव भक्ति। सिंहकेतु पांचाल देश का एक राज्य है। राजा बहुत बड़ा शिव भक्त था। शिव आराधना और शिकार उसके दो सबसे बड़े शौक थे। वह शिकार खेलने रोज जंगल जाता था और रोजाना ही वह भगवान शिव की आराधना भी करता था। प्रतिदिन का नियम था उसका। एक दिन घने जंगल में सिंहकेतु को एक ध्वस्त मंदिर दिखा। राजा सिंहकेतु को जंगल में एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। राजा शिकार की धुन में आगे बढ़ा गया, पर सेवक भील ने ध्यान से देखा तो वह शिव मंदिर था, जिसके भीतर लता पत्रों में एक शिवलिंग था। भील का नाम चंड था। सिंहकेतु के सन्निध और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रगति का हो गया था। यानी राजा तो शिकार की धुन में भगा जा रहा था, लेकिन जो उसका सेवक था भील, उसने गौर से देखा कि उस पुराने खंडर मंदिर में एक शिवलिंग था जो लताओं से लिपटा हुआ था। वह राजा के संग रहने के कारण वह भी धार्मिक प्रगति का था। चबूतरी पर उसने शिवलिंग को स्थापित किया, जो कि अपनी जलेरी से लगभग अलग ही हो गया। वह उखाड़ करके ले आया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दें इसे मैं रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दें ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर लिया करूं। भील ने उस शिवलिंग को वहाँ से निकाला, शिवलिंग को स्नान कराया और राजा से कहा कि महाराज, यह शिवलिंग था जो लताओं से लिपटा पड़ा था। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं शिवलिंग को अपने घर पर रख लूं, प्रतिदिन इसकी पूजा किया करूंगा। आप मुझे इसकी विधि बता दीजिए। राजा ने कहा कि चंड, भील, इसे रोज नहलाकर इसकी फूल बेल पत्तियों से इसको सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोलेनाथ जय शिव शंभू के नाम से आप जयकारे लगाना। राजा ने कुछ मजाक में कह दिया कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता राखी होनी चाहिए। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गान किया करना। यानी राजा ने तो मजाक में कहा भील से कि तुम इस प्रकार सेवा करना और ताजा चिता की भस्म इसको लगाना और फिर नाच गान करना, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। राजा से शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर लाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज पूजा करने का नियम बना लिया। वह नियम टूटे नहीं, ऐसा नियम बनाया। नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करता था। भीलनी के लिए यह नई बात थी। उसने कभी पूजा पाठ नहीं देखी। भील के रोज पूजा करने से ऐसे संस्कार जगे कि कुछ दिन बाद वह खुद को पूजा से रोक नहीं पाती थी। वह भी भील के साथ पूजा किया करती थी। कुछ दिन और बीते। भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना भूल गए। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। उसका नियम था कि जलती हुई चिता से राख लाता था। पिछली रात जली चिता का भी कोई नामो निशान न था, जबकि उसे लगता कि रात को यहाँ पर भस्म अवश्य होगी। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुँचा। भस्म की डिबिया उलटी पलटी, पर चिता की भस्म उसे कहीं नहीं मिली। चिता की भस्म न मिलने से वह निराश हो गया और अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी पूजा की तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर लें, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा है कि चिता की भस्म जरूरी है, वह मिली नहीं तो पूजा कैसे हो सकती है। भील ने भीलनी से कहा कि प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा ना रहूँगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतन है।
भील को इस तरह चिंतित देखकर एक उपाय सुझाया। भीलनी बोली, यह घर पुराना हो चुका है, मैं इसमें आग लगाकर उसमें घुस जाती हूँ। आपकी पूजा के लिए मेरे जल जाने के बाद बहुत सारी भस्म बन जाएगी, मेरी भस्म का पूजन में इस्तेमाल कर लेना। भील ना माना, बहुत विवाद हुआ। भीलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम ना आई तो इस शरीर का क्या फायदा। भीलनी ने स्नान किया, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज़्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन वह भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्मी उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घरवाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में नहीं था, क्योंकि उनके इष्ट देवता की पूजा का सवाल था। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखाई दी। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। भील बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि वह भक्ति में इतना लीन था, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी जल चुकी है, मकान जल चुका है, उसने भस्मी लगाई है। फिर उसने भीलनी से बात पूछी तो भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई। जब दहकती आग में मैं घुसी, आग जल रही थी, मुझे नींद आ रही थी, जगने पर देखा मैं एक घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। ये सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक आकाश से एक विमान उतरा। उसमें भगवान के 4 गढ़ थे। उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उन्हें विमान में बैठा लिया। गढ़ों का हाथ लगते ही दोनों के शरीर दिव्य हो गए। दोनों ने शिव महिमा का गुणगान किया और फिर भी अत्यंत भक्तियुक्त भगवान की आराधना करते हुए भगवान के दिव्य धाम को चले गए। यह थी भगवान शिव की भक्ति की कथा। भक्ति हो तो भीलनी जैसी। भील की भक्ति की महिमा अपार है। इतनी भक्ति में लीन था कि उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती थी। वह दिन रात भगवान की पूजा किया करता था और भोलेपन से, जिस प्रकार राजा ने विधि बताई थी हंसी मजाक में, उसने सच्ची में वह विधि अपनाई और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको अपने समीप बुलाया। जब भी भगवान की भक्ति करें तो पूरे सच्चे मन से करनी चाहिए। पहले ऋषि मुनि बच्चे का रूप धारण करके भगवान की पूजा किया करते थे, क्योंकि बच्चे का जो हृदय होता है वह सच्चा होता है। इसी प्रकार से बच्चे के हृदय की तरह ही भगवान की पूजा करते समय अपना हृदय रखना चाहिए। न किसी के प्रति द्वेष, न ईर्षा भाव, न ही किसी की बुराई करें। जब भी भगवान की भक्ति करें पूरे श्रद्धा भाव के साथ करनी चाहिए। दूसरों की सहायता करें, फिर देखना आपके सारे कष्ट कितनी जल्दी दूर होते हैं। वीडियो को शेयर करें, इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें। ओम नमः शिवाय।